से माननीय सभी गणमान्य व्यक्तित्वों का स्वागत करें। सम्माननीय अतिथि कलावती यादव जी निगम अध्यक्ष, माननीय हम नगर निगम आयुक्त से आग्रह करेंगे स्वागत के इस क्रम को विश्राम देते हुए पहले जो स्वागत करते हैं कृपया स्थान खाली करेंगे ताकि माननीय कलेक्टर से आकर माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय हमारे सभी गणमान्य व्यक्तित्व, चलिए सभी से आग्रह है कि जरा स्थान खाली कर दें। माननीय विधायक आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नगर निगम के कमिश्नर सम्मान्य आशीष पांडे जी का आग्रह है कि सभी मंचासीन हमारे अतिथि विधायक और जनप्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं। मैं एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माधव नगर के मंडल द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी माधव नगर मंडल के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आग्रह करूंगा माननीय महापौर महोदय से यहाँ पाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुकेश कटवाल जी से मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे नगर निगम के आदरणीय आयुक्त महोदय आदरणीय श्री आशीष पाठक सर से क्या पाए। कटवाल जी से आग्रह के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्याम मंडल जी से आग्रह के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माधव नगर मंडल की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। सभी बहन बहनों से आग्रह है। बड़ी ही व्यंगम पल होता है जब अपने प्रदेश का इतना कुशल नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाला है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इन्वेस्टमेंट समिट, नारी सशक्तिकरण, स्वरोजगार, हर दिशा में मध्य प्रदेश तरक्की की एक मिसाल पेश कर रहा है। आपके दूरगामी सोच का नतीजा है। माधव मंडल के तमाम में बात करें पदाधिकारी, तमाम व्यक्ति पार्टी के इस समय व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के पश्चात स्टेज मंच खाली कर देंगे। कृपया ध्यान रखेंगे स्वागत के उपरांत मंच खाली करेंगे। माननीय जगदीश जी से आग्रह है कि मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी जिनमें स्वागत कर रहे हैं माननीय श्याम मंडल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना है। मैं मंडल के अध्यक्ष महामंत्रियों से नगर के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा मंडल के सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के क्रम को थोड़ी शीघ्रता देंगे। सर्वप्रथम उद्बोधन के लिए हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्मान्य गौतम टेटवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सबको संबोधित करें। सम्मान्य गौतम टेटवाल जी।
कालवे विधायक उत्तर के सम्मान्य अनिल जैन कालोड़ा से आग्रह करता हूं जो है और इस अवसर पर संबोधित कर रहे सम्मान्य अनिल जैन कालोड़ा। एक बार जोर से सब नारे लगाएंगे मेरे भैया तो आप सब बोलेंगे मोहन भैया। क्या बोलोगे? मेरे भैया। इधर से आवाज नहीं आई है मेरे भैया। इधर से आवाज नहीं आई है मेरे भैया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना हो भैया मेरे। दादी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आपके भैया ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राखी के पहले हमारी लाडली बहनों के बैंक खातों में डाला कि नहीं डाला? जोर से बोलिए। तो बहनों भैया ने तो बंधन निभाना प्रारंभ कर दिया है और भैया को आपको जीवन भर निभाना है। हाथ खड़ा करिए। जीवन भर निभाना है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के कोने कोने में हमारी बहनों से रक्षाबंधन के कार्यक्रम के निमित्त हमारी बहनों के सुख और दुख के दर्द को पहचान करके उनका दर्द दूर करने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री। और अपने क्षेत्र में तो खुशी की बात है, आपने वोट किसको दिया? जोर से बोलिए, आपने वोट किसको दिया? हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। तालियों की कड़कड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोर से अभिनंदन करिए। हमारे इस जिले के और हमारे नजदीक के इस सारंगपुर के विधायक और मंत्री और इस जिले के प्रभारी आदरणीय गौतम टेटवाल जी, हमारी श्रद्धा के केंद्र राज्यसभा के सम्माननीय सांसद बाल योगी उमेश राज जी महाराज साहब, हमारे जिले के सम्माननीय अध्यक्षोदय आदरणीय विवेक जी बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, हमारे महापौर आदरणीय मुकेश कटवाल जी, हमारी बहन सभापति कलावती यादव जी, आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी, श्याम मनसर जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आनंद खिच्ची जी और उपस्थित हम सब। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज केवल मुख्यमंत्री जी बने हैं इसलिए नहीं आए। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, बहनों विगत 10-15 साल से आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी राखी बंधवाते हैं कि नहीं बंधवाते? बंधवाते हैं ना? आप इधर से हाथ खड़ा करके बंधवाते हैं ना? तो आपके भाई को ताकत देना होगी आपको। आपके भाई के हाथ को बुलंद करना होगा आपको। और बुलंद कैसे होगा? आपका रक्षा सूत्र अपने भाई के हौसले बुलंद करेगा। आपका रक्षा सूत्र आने वाले कल में आपके भाई को और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आपका रक्षा सूत्र आपके भाई की दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक रक्षा करेगा। ये काम बहनों, आपकी संवेदना बहनों, आपकी करुणा, आपका भाई के प्रति प्रेम आपके भाई को इस स्थान तक पहुंचाया है। आप एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं बहनों, बस मेरी बात समाप्त हो जाएगी। आप अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट तक लगातार अपने भाई के सम्मान में ताली बजाएं। आप सब खड़े हो जाए अपने स्थान पे, सब खड़े होकर के। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप अभिवादन स्वीकार करें। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरे भैया। जोर से बोलिए मेरे भैया।
कर दिया। मैं विकास की बात बताना चाहता हूं तो मेरे को 1 घंटा 2 घंटा हो जाएगा, परंतु चूंकि आगे लगातार कार्यक्रम है, मैं बहनों आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब बहनों ने जो हमारे भाई और हम सब के लिए आपने जो रक्षा सूत्र लेकर के जो उत्साह का परिचय दिया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्म, आस्था और संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश को एक नई गति दी है। जोरदार तालियां बजाना बहनों। इस महाकाल योग के माध्यम से आपका उज्जैन पूरे विश्व में एक अलग धर्म और आस्था की केंद्र बना है। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस श्रृंखला में हमारे साथ माननीय श्री उमेश नाथ जी महाराज साहब मौजूद है। मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय महाराज जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय महाराज जी। और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, जो धर्म और आस्था को लगातार एक ऊंचाइयां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी। महाकाल भगवान की, जोर लगा से बोलो, जोर से, महाकाल भगवान की, अवंतिका नाथ की। सामाजिक मंच, जिस मंच पर मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, परिवहन मंत्री गौतम गढ़वाल जी और समस्त विधायकगण, पूरे जिले की भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, आज का ये पावन पवित्र अवसर, जिस अवसर पर एक बहन अपने भाई की रक्षा की कामना करती है और उस बहन का ये भाव रहता है कि मेरी संपूर्ण कामनाएं अपने भाई के लिए समर्पित हो और वो भाई निरंतर सुरक्षित बना रहे। मैं समझता हूँ आध्यात्मिकता में ये जो राखी डोरे का जो संबंध होता है, ये जन्म जन्मांतरों तक निरंतर चलता रहता है और कहावत भी रहती है कि ये मेरी राखी डोरे की बहन है। इस भाव को डॉक्टर मोहन यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं, बहुत पहले से इस भाव को स्थापित किया है और मैं समझता हूं कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी कैसी जिन्होंने दूर मौजूद मेरे प्रिय मित्र, मेरी सारी बहनाओं को प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के आप सबका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे। मेरे को क्या मालूम कि उज्जैन की बहनें राखी बांधती तो कहां से काम पहुंचा देती है। आपका ये आशीर्वाद किसी को फलीभूत हो कि नहीं हो, मुझे तो जरूर फलीभूत हुआ। बहन भाई का ये अनूठा त्योहार, और इस त्योहार के अवसर पर हमारे बीच अभी इंडियन स्टार से अपना भाषण दिया परम पूज्य माननीय सांसद श्रीमान बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करते हैं आपका। इस अवसर पर मौजूद मेरे प्रिय मित्र और हम यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी का लिए जोरदार अभिनंदन। माननीय गौतम टेटवाल जी, मंच पर ही मौजूद मेरे बाल सखा सहपाठी हमारे विधायक माननीय अनिल जैन कालू हेड़ा जी, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी, जोरदार अभिनंदन माननीय विवेक जी का भी। दूसरे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह गौर मुंडा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। परिषद के समय के हमारे वरिष्ठ माननीय जगदीश जी अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, और विकास प्राधिकरण के ही पूर्व अध्यक्ष श्याम बंसल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, आपका भी वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर माननीय विधायक घटिया श्रीमान सतीश मालवी जी,
आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे माननीय महापौर श्रीमान मुकेश कटवाल जी लगातार सक्रिय होकर के काम करने वाले। जरा बहनों स्वागत करो तो अच्छे से करो, आनंद नहीं आ रहा है। बहन कलावती दीदी, हमारे सभी महामंत्री प्रभुलाल जी, राकेश जी, सत्यनारायण जी, संजय जी और एक और महामंत्री का है विशाल जी। और इस अवसर पर हमारी सभी पार्षदगण, अशोक जी पटदार से लगा करके सारे मित्रगण, सभी बहनाएं, सभी माननीय पार्षद, MIC सदस्यगण, सभी गणमान्य अतिथिगण। राखी बांधने का तो ऐसा सिलसिला चला कि बहन बांधे तो बांधे, भाई भी बांधने लगे। ये आनंद नहीं कहीं मिलेगा क्या? जो बहन भाई सबके लिए शादी हो जाएंगे। राखी का मजा तो ऐसे होना चाहिए। हमारी लगता होली और दिवाली फीकी पड़ गई, लेकिन राखी ने अपना रंग जमाया। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला, ऐसा लगता है उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं पड़ेगा। दुनिया की सभी चट्टानों के सामने डट के मुकाबला करना और विकास का लगातार रथ चलाने वाले केवल आपके आशीर्वाद के भरोसे। आपकी अपनी जो मनोभावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही, और भारतीय संस्कृति की पताका जैसे हमारा अपना संक्रांति के बाद तिल तिल करके दिन बड़ा होता जाता है, सूर्य देवताओं का प्रकाश लगातार फैलता जाता है, रात का अंधकार कम होता जाता है, ऐसे ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में आनंद के साथ एहसास करा रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत के इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा समय अगर कोई है आजादी के बाद, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के माध्यम से, सरकार जिसका सरोकार होना चाहिए समाज के साथ, नहीं तो सरकार बेकार। सरकार का समाज के साथ, समाज के कदम से कदम मिला करके साथ चलने की हिम्मत होना चाहिए। सरकार की छाया होना चाहिए जिसमें ये सभी प्रकार के आयोजन आनंद से मने, उत्साह से मने। हमारे देश की संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। दुनिया में लोग धन को पूछते हैं, पैसे वालों को पूछते हैं, पैसे को सब कुछ समझते हैं। हमारे यहाँ धन की भगवान के 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी साल में एक ही दिन करते हैं, दिवाली के दिन। काम लक्ष्मी के बिना वो चलता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी एक ही दिन करते हैं। और उसमें भी इधर रात को लक्ष्मी पूजा करी, दूसरे गोवर्धन पूजा करी और सच्ची पूजा पूरी हो जाती है। ये हमारा संस्कार है।
स्नेह और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसी प्रकार का आनंद बढ़ता जाए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल के चरणों में बोलिए महाकाल महाराज की। इस जयकारे के बाद जब अपनी 26 जनवरी की जन्माष्टमी मनेगी तो कृष्ण कन्हैया धूमधाम से आएंगे, चुपचाप नहीं आएंगे। आपकी जन्माष्टमी ऐसी मनेगी जैसी मथुरा में मनती है या द्वारका में मनती है। हमारे यहाँ तो कम थोड़ी पड़ेगी। घर घर लड्डू गोपाल का आनंद आएगा। हम सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएंगे। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? सरकार के साथ सरोकार त्योहार का अवसर देते हैं और त्योहार से ऊर्जा उष्मा के साथ संकल्प शक्ति सिद्ध होती है। मेरी अपनी ओर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी बहनों की, सभी भैयाओं की, परम पूज्य महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गति दी है। आपके संकल्प, सोच, आपकी इच्छा शक्ति ने बहनों के प्रति आपके स्नेह है। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप पुराने बहनों द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो मन से रखी तरफ बहुत ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और कितना स्वाभाविक की बात है बहनों कि अपने पिता के रूप मध्य प्रदेश की आज बना रहे ऐसी मेरी भावना है। आज के इस रक्षा सूत्र के बंधन के अवसर पर समस्त बहनों को और समस्त भाइयों को सबको शुभकामना देता हूं। भगवान महाकाल आपको बहुत सुखी रखे, आपका जीवन मंगलमय हो और आपके भाई भी सुरक्षित रहे, पूरा मध्य प्रदेश भी सुरक्षित रहे और मातृशक्ति भी, बहनें भी सुरक्षित रहे। ओम शांति। मोहन भैया का यही कहना, सम्मान के हकदार है लाडली बहना। हमारी बहना जो है डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रहे हैं। आप सब जोरदार, एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हम सबके भैया, लाडली बहनों के भैया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे आए उस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित विकास आपके जीवन में खुले। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, अब महाकाल की कृपा से लगातार मध्य प्रदेश की बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। नारी सशक्तिकरण ही मुख्यमंत्री जी का पहला प्रण है और बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए रक्षा का ये सूत्र स्नेहबद्ध और साथ ही साथ जब भी भैया आते हैं उपहार लेकर आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उपहार लेकर आए हैं एक बहनों के लिए और बहनें बहुत ही स्नेहबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी से आत्मीयता से मिल रही है। माननीय एक आज के इस कार्यक्रम में आगे बहनें सभी बहनों की तरफ से प्रतिनिधित्व है। आप भी माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। ऐसा हम सबके अंदर एक आत्मीयता, एक स्नेह का ये सूत्र, राखी का त्योहार, हर तरफ खुशियों की बौछार, भाई बहन का अटूट प्यार और ये अटूट समागम देश के दिल मध्य प्रदेश और बाबा महाकाल अवंती और बात करें इस समय इस पावन पवित्र धरती जो साक्षी बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन में बहुत ही खूबसूरती से इसे बना की बपान की उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से सोच रही है। धर्म, आस्था को, हमारी बहनों के स्नेह को, इस रिश्ते को और ज्यादा पवित्रता और उसकी बुनियाद को मजबूत करने की इच्छा शक्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर। और एक एक बहनों से, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों से मिलकर के एक स्नेह का, आत्मीयता पूर्वक संकेत हम सबके लिए बड़ी गौरवमयी पल। वाकई में मध्य प्रदेश के इससे खूबसूरत पल जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बहनों से मिल रहे हैं। रक्षा सूत्र वाकई मैं नेतृत्व करता हूँ तो आदरणीय मोहन भैया जैसा हो, हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी जैसा तो बहुत सहज सरल और आत्मीयता से एक एक बहनों से रूबरू होकर Thank you.
उज्जैन में आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं उज्जैन में अपनी हर साल की परंपरा अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे सावन माह में लगातार हर जगह, हर गली मोहल्ले, गांव-गांव में रक्षाबंधन का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया। विकास के मामले में सरकार लगातार आगे बढ़ेगी, लेकिन